नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी से भी हुआ आमना सामना। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया सामने। कहा नीतीश कुमार को न तेजस्वी से प्यार न वो है आरजेडी के समर्थक। पटना नगर मदेशिया वैश्य सभा द्वारा मनाई गई बाबा गणिनाथ जी महाराज की जयंती समारोह। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से लुढ़का पारा। राजधानी में अभी और बरसेंगे बदरा। लोगों को मिली गर्मी से राहत। और पटना के नैटी घाट पर गंगा आरती में शामिल होने दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। देश की राजधानी दिल्ली में G20 की बैठक हो रही है। इसमें तकरीबन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शनिवार को दिल्ली में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। इस दौरान नीतीश कुमार से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई, बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं। दरअसल रात्रि भोज के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से मिलाया गया। इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएम नरेंद्र मोदी का भी आमना सामना हुआ। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच करीब 18 महीनों के बाद एक साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। इसके पहले दोनों की आखिरी मुलाकात मार्च 2022 में लखनऊ में हुई थी, जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद के शपथ का कार्यक्रम हुआ था। वहीं अब रात्रि भोज के दौरान नीतीश कुमार की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें नीतीश कुमार की कई ऐसे नेताओं से मुलाकात और बातचीत दिख रही है, जिनसे आमतौर पर उनकी सियासी राय रहती है। केंद्र की मोदी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों और देश के सभी मुख्यमंत्रियों को इस रात्रि भोज में बुलाया गया था। हालांकि कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने रात्रि भोज से दूरी बनाई, लेकिन नेता सहित विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के घटक दलों के शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री रात्रि भोज में शामिल हुए। वहीं सबसे खास बात यह रही कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले सीएम नीतीश का इस दौरान बेहद खास अंदाज दिखा। आमतौर पर भाजपा और केंद्रीय मंत्रियों पर आक्रामक रुख अपनाने रखने वाले सीएम नीतीश कुमार ने कई केंद्रीय मंत्रियों से यहां मुलाकात की। इसमें जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें नीतीश कुमार की केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ फोटो सामने दिख रही हैं। वहीं इसी तरह कुछ अन्य नेताओं की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें नीतीश कुमार उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। वहीं रात्रि भोज में शामिल अन्य मुख्यमंत्रियों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीर में पीछे की कुर्सी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने वाले अमित शाह और ममता बनर्जी इन तस्वीरों में एक दूसरे के आसपास दिखाई दे रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पता था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद भाजपा सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाती और कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। भाजपा की मजबूरी लोकसभा के चुनाव तक है। लोकसभा में भाजपा एक बार जीतकर आ जाती तो उनकी सरकार दिल्ली में बन जाती, फिर उनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटा देती। नीतीश कुमार ने अनुमान लगाने के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की व्यवस्था बना ली, ताकि 2025 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। नीतीश कुमार को न तेजस्वी यादव से प्यार है, न कभी वे राजद के समर्थक हो सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा। और कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर है और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छोटे छोटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूल चूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी के
छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह। एक कि उनको ये इल्म था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना नगर मध्य देशीय वैश्य महासभा द्वारा आयोजित श्री 108 बाबा गणिनाथ जी महाराज की जयंती एवं पूजनोत्सव का 79वां समारोह 2023 का उद्घाटन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने किया एवं पटना की महिला मेयर सीता साहू के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंच से बाबा गणिनाथ के जयकारे भी लगाए। वहीं इस मौके पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लगभग 30 साल से बाबा गणिनाथ के पूजा के अवसर पर आता रहा हूं, किसी को बुलावा नहीं दिया जाता, किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, फिर भी बाबा गणिनाथ के जन्मोत्सव में हजारों की संख्या में लोग पूजा करने के लिए आते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मधेसीय समाज कोई संपन्न लोग नहीं है। हम लोग जब सरकार में थे तो हम लोगों ने इस समाज को आरक्षण देने का काम किया था। इसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोग मुखिया बन रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं और सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। वहीं बाबा गणिनाथ की जयंती के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। मुझे याद है कि मैं कब से यहाँ पर आ रहा हूँ, मुझे लगता है कम से कम 25-30 साल हो गया। तब से मैं लगातार हर साल आप आमंत्रित करते हैं और बाबा गणिनाथ के इस पूजा के अवसर पर मैं आप सभी लोगों के बीच में आता हूँ। मैं यहाँ लंबे समय तक विधायक था और मुझे अभी भी याद है कि विधायक के नाते मैंने अपने एमएलए फंड से यहाँ के विकास के लिए और कुछ राशि देने का भी काम किया था। लेकिन मित्रों, बाबा गणिनाथ का महाराज की जयंती और जन्मोत्सव, और मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, किसी को बुलावा नहीं दिया, किसी को निमंत्रण नहीं दिया और पानी बरस रहा, उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बाबा गणिनाथ के जयंती महोत्सव में और उपस्थित होते हैं। जन्माष्टमी के बाद जो पहला शनिवार पड़ता है उसके अंदर बाबा गणिनाथ जी महाराज की जयंती का ये आयोजन किया जाता है। मित्रों, जो मध्य देशीय वैश्य सभा है, इसके लोग कोई बहुत संपन्न लोग नहीं हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। और हम लोग जब सरकार में थे तो इस समाज को हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया था। तो कानून हलवाई इन लोगों को हम लोगों ने आरक्षण दिया और उसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोग मुखिया बन रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं और सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। बाबा गणिनाथ जी महाराज की जयंती के कार्यक्रम में
बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। मैं सभी बहनों और माताओं से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। अगर पेट काट कर भी पढ़ाना पड़े तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, और खास करके लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर लड़की पढ़ जाएगी तो पूरा का पूरा परिवार पढ़ जाएगा। और आज के ज़माने में अगर कोई आदमी अनपढ़ है तो उसकी कोई समाज में इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, पूछ रही है। हो सकता है कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, कोई अर्ज नहीं आपको अगर नहीं मिला है, लेकिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के बीच झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। इसी के साथ कई स्थानों पर जल भराव से परेशानी भी हो रही है। दिल्ली NCR के अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी और चलने वाला है। 2 दिन पहले जहां दिल्ली का तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा था, वहीं बारिश के बाद ये गिरकर 30 डिग्री पर आ गया है। वहीं इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार को हल्की वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं शनिवार से लगातार वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अपने कुछ दिनों में दिल्ली के तापमान में कमी भी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल यानी रविवार व सोमवार को भी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं मंगलवार से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। 12 से 14 सितंबर के बीच राजधानी में तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 और 26 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी 32 डिग्री पर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 0.9.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि शाम 5:30 बजे तक 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के चलते राजधानी में सबसे कम तापमान मयूर विहार में दर्ज किया गया। यहां पारा लुढ़ककर 29.7 डिग्री सेल्सियस पड़ा गया। उधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पारा 31.7 तो रीज और नरेला इलाके में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रीज इलाके में न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि इसी इलाके में बारिश ने 0.15.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। बता दें कि राजधानी में शुक्रवार से पहले उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली और दिन भर बादल छाए रहे। उसके बाद शाम होते होते कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसके बाद शनिवार सुबह आते आते कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, जो रविवार सुबह तक जारी रहा। शनिवार रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया।
पटना के NIT घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। वहीं गंगा आरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग पटना के NIT घाट पहुंचते हैं, जहां श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। बता दें कि हर शनिवार और रविवार को पटना के NIT घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा आरती में भाग लेते हैं और उन्हें भव्य पूजा पाठ का आनंद मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।